कौन से नाइट्रोजनी पदार्थ ये अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, कौन सा प्राणी क्या उत्सर्जित करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं और कौन से एनिमल कौन से उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अपनी बॉडी से। इनको हम कहते हैं उत्सर्जी उत्पाद। अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्पाद कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है आपका अमोनिया। इसको बॉडी से बाहर निकालने की ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, मध्यम पानी की आवश्यकता, मतलब कि ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ये तीन ही हैं जो सबसे मुख्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया और यूरिक अम्ल हो गया। वो सभी ज्यादातर क्या करेंगे, वो आपके अमोनिया को ही एक्सक्रीट करते हैं। वो कहते हैं बेटा क्या, अमोनोटैलिक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रियल भाटी स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के शानदार से सेशन में। तो डिस्कस करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, सबसे बेनिफिशियल पॉइंट हमारे एग्जाम यानी कि नीट के व्यू से, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कौन सा प्राणी क्या उत्सर्जित करता है। आप लोग जानते होंगे कि नीट में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हमको एग्जांपल दिया होता है, फॉर एग्जांपल हमको प्रॉन दे दिया, फॉर एग्जांपल हमको फ्रॉग दे दिया, और पूछा जाता है कि नेचर क्या है या फिर कौन से नाइट्रोजनी पदार्थ ये अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। तो आज की जो सीरीज है, बेसिकली हम ये शुरू करने वाले हैं एक शॉर्ट सीरीज, जिसमें कि सिर्फ वही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो उसी के रिगार्डिंग होंगे जो हमारे नीट में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हमसे पूछा गया है, जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, कौन सा प्राणी क्या उत्सर्जित करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं और कौन से एनिमल कौन से उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी मोस्टली डेफिनेशन इनकी क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, जिसको कि हम क्लासिफाई करेंगे कि उत्सर्जी उत्पाद क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती हैं। उन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के दौरान बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। अब वो हानिकारक भी होते हैं, तो उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो बॉडी से बाहर निकालने की ही ये प्रक्रिया या फिर ये जो उत्पाद होते हैं, इनको हम कहते हैं उत्सर्जी उत्पाद। यहां तक की बात ठीक है, तो वही हम ये डिस्कस करेंगे। यहां लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि जीवों के मेटाबॉलिक क्रियाओं के दौरान जो हमारी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, उनके दौरान होता क्या है कि अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं और शरीर से बाहर निकालना उन्हें बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो शरीर में कुछ टाइम तक रहे, कुछ ऐसे भी हैं जो कि हानिकारक हो जाते हैं, ज्यादा टाइम तक अगर उनको हम अपने शरीर में रखते हैं तो वो बहुत हानिकारक भी सिद्ध होते हैं। तो इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, और यही हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि उत्सर्जी उत्पाद कहलाते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो उत्सर्जी उत्पाद हैं मुख्य वो कौन कौन से होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि वो हमारे कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्पाद कौन कौन से हैं। सबसे पहला वो है आपका अमोनिया। कौन सा होता है बेटा? अमोनिया, जिसको हम NH3, जो कि इनका केमिकल फॉर्मूला भी होता है, उसके नाम से जानते हैं। फिर होता है यूरिया और होता है यूरिक अम्ल। उसके साथ साथ कुछ आयंस भी होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ये सभी होते हैं। लेकिन जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद हैं और जिनसे हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यही होते हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा अमोनिया। अमोनिया के बारे में आपको बात पता होनी चाहिए कि ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। कैसा होता है बेटा? ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है आपका अमोनिया। सबसे ज्यादा टॉक्सिक होने का मतलब बच्चा ये होता है कि जब ये बॉडी से बाहर जाएगा, ये तो बॉडी में ज्यादा टाइम तक इसको हम स्टोर भी नहीं कर सकते। हम ह्यूमंस में भी यही होता है कि हम अमोनिया को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए हम तो क्या करते हैं कि हम तो भैया इसको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि यूरिया को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती निकालने की, तो हम यूरिया को, अपने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और इसको फिर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। समझ में आया? तो अमोनिया जो होता है सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। इसको बॉडी से बाहर निकालने की ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अब हम ह्यूमंस क्या करते हैं? हम ह्यूमंस यदि क्या करेंगे, यदि हम अमोनिया को निकालेंगे तो हम खुद ही निकल जाएंगे, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि अमोनिया को निकालने के लिए ना, इसको डाइल्यूट करने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सिर्फ कौन कर सकते हैं? जो जल में रहने वाले जीव हैं, क्योंकि उनके पास तो पानी की बहुत अधिकता होती है, हमारे पास तो वो नहीं होती। तो हम तो क्या करते हैं कि हम अपनी बॉडी के अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए। सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता इसको होती है। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता इससे ही होती है।
ठीक है, यहां तक की बात। जितने भी जलीय जीव होते हैं, आगे प्रॉपर टेबल है जिसमें विद एग्जांपल सारी चीजों को क्लियर किया गया है। इनफैक्ट ट्रिक के साथ सब चीजों को यहां हम क्लियर करेंगे। बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे और 101% हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं और इस कंसेप्ट से भी, जिसका नाम है उत्सर्जी उत्पाद। ठीक है, यहां तक की बात। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक यही होता है, जो यूरिया है आपका, ये लीस्ट टॉक्सिक होता है इन कंपैरिजन टू अमोनिया। ठीक है, ये आपका कैसा होता है, ये कम टॉक्सिक होता है, ये कम टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है। यूरिक एसिड तो सबसे कम होता है। विद एग्जांपल एक टेबल मेंशन की है, वहां आप देख सकते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें मध्यम पानी की आवश्यकता, मतलब कि मीडियम पानी चाहिए होता है इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो इसमें क्या होता है बेटा, मध्यम पानी की आवश्यकता, मतलब कि ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप यूरिक एसिड की बात करते हैं, जो कि ट्रिक से बताऊंगी, जो यूरिक एसिड है इसमें सबसे कम तो ये टॉक्सिक होता है, सबसे कम तो बेटा टॉक्सिक होता है और सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए। ये 3 ही हैं जो सबसे मुख्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया और यूरिक अम्ल हो गया। अब यहां मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल मेंशन की है, आप यहां देख भी सकते हैं। प्रमुख उदाहरण, यानी कि ट्रिक भी बताऊंगी आगे, लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि जितने भी आपके प्रोटोजोआ हैं, जितने भी आपके पॉरीफेरा हैं, जितने भी आपके सीलेंट्रेटा हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं और जो पानी में पाए जाते हैं ना वो जीव, वो बेटा सभी क्या करेंगे, वो सभी ज्यादातर क्या करेंगे, वो आपके अमोनिया को ही एक्सक्रीट करते हैं। उनका जो मुख्य नाइट्रोजन उत्पाद है जो कि अपनी बॉडी से वो उत्सर्जित करते हैं, वो होता है बेटा अमोनिया। ठीक है, तो प्रोटोजोआ ये पशु समूह है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा। इनका मुख्य उत्सर्जित पाद क्या होगा बच्चा, इनका मुख्य उत्सर्जित पाद होता है आपका कौन सा, आपका होता है अमोनिया। ठीक है, इन जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उनको हम कहते हैं अमोनोटैलिक। जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं ऐसे जीव जो कि अपनी बॉडी से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया को निकालते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं बेटा क्या, अमोनोटैलिक। क्या कहते हैं बच्चा, अमोनोटैलिक। जितनी भी बॉनीफिश है, यानी कि हड्डी वाली मछलियां जो होती हैं, वो भी सारी की सारी आपके क्या करेंगी, अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे अपनी बॉडी से, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक, क्योंकि वो ज्यादातर सभी कैसी होती हैं, पानी में रहने वाली। तो जलीय जीव जितने भी होंगे वो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, अमोनोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके उभयचर हैं, जैसे कि मेंढक, यदि मेंढक होगा आपका जमीन पे, पानी में नहीं होगा, जमीन पे होगा तो यूरिया एक्सक्रीट करेगा, और यदि वो पानी में रहेगा तो वो क्या एक्सक्रीट करता है, तब वो एक्सक्रीट करेगा आपका अमोनिया। ठीक है, यहां तक की बात। तो जल में होगा तो अमोनिया, जमीन पर होगा तो यूरिया, फिर हमारी तरह एक्सक्रीट करेगा जैसे कि हम ह्यूमंस भी करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात। जब अमोनिया एक्सक्रीट करेगा तो अमोनोटैलिक, जो कि एक्वेटिक कंडीशन में करेगा। जब यूरियोटैलिक, यानी कि जब यूरिया या वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में होगा तो यूरिया एक्सक्रीट करेगा, तो उसको हम कहेंगे यूरेटैलिक। जितने भी आपके स्तनधारी हैं, यानी कि जो मैमल्स हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, आपके बाघ यानी कि टाइगर हो गया, वो अपनी बॉडी से जितने भी स्तनधारी हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ट्रिक भी बताऊंगी, पेशेंस रखो, लेकिन यहाँ पे टेबल के थ्रू सारे जीवों को क्लासिफाई किया गया है हमने। तो ये क्या करते हैं, ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी। जितने भी मैमल्स हैं, जिसमें कि आपके बाघ भी शामिल है, जिसमें कि आपका शेर भी शामिल, इसमें कुत्ता शामिल है, मनुष्य शामिल है, वो सभी क्या करते हैं बच्चा, वो सभी आपके एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को। यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे तो यूरोटैलिक कहलाएंगे। जितनी भी हमारी उपास्थि मछलियां, जैसे कि आपकी हो गई रेज वाली, जो हो गई, जो आपकी शार्क्स हो गई, वो यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। ठीक है, ये यूरेटैलिक कहलाती हैं। जितने भी आपके बर्ड हैं, जैसे कि आपके कबूतर हो गया, मुर्गी हो गई, जितने भी बर्ड हैं वो सभी यूरिक अम्ल, जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है अपनी बॉडी से, आपने देखा भी होगा कि ये जब एक्सक्रीट करते हैं तो बिल्कुल चिपचिपा से एक द्रव होता है, सेमी सॉलिड। द्रव भी नहीं कह सकते, सॉलिड भी नहीं कह सकते, वो सेमी सॉलिड की फॉर्म में, व्हाइट कलर का, आप याद करो, तो वो होता है यूरिक अम्ल, उसको एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से। यही इनका नाइट्रोजन युक्त मुख्य पदार्थ होता है, तो इनको कहते हैं यूरिकोटैलिक। जितने भी सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स हैं, जैसे कि आपका सांप है, छिपकलियां हैं, इनकी मैंने ट्रिक बनाई है BIR। ठीक है, यानी कि बर्ड, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स। आगे बताऊंगी, ये सभी यूरिक अम्ल एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से। जितने भी इंसेक्ट भी है ना, वो सभी क्या करेंगे अपनी बॉडी से बेटा, वो सभी यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बात, यहां तक की बात। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, मैंने यहां एक ट्रिक भी बनाई है। ये रही, जितने भी अमोनोटैलिक हैं
उनको लर्न करने की मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बनाई जिसको हम कहते हैं ए बी बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चा? ए बी बॉन्ड। ए फॉर एम्फीबियन, जितने भी एम्फीबियन है जैसे कि फ्रॉग है, जब वो एक्वेटिक कंडीशन में होगा तो वो अमोनिया उत्सर्जित करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एम्फीबियन। और यदि ये कंडीशन में होगा आपका टेरेस्ट्रियल में तो यूरिया एक्सक्रीट करेगा। लेकिन ट्रिक से याद रखना है ए बी बॉन्ड। अब इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमको किस तरह से याद करना है कि कौन सा एनिमल क्या एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो ए फॉर एम्फीबियन जो कि फ्रॉग हो गए जैसे कि एक्वेटिक स्टेज में, ये सभी क्या एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया। बी फॉर बॉनी फिशेज, पी फॉर प्रोटोजोआ, क्योंकि सारे के सारे प्रोटोजोआ जलीय ही होते हैं, समुद्री होते हैं। जब जलीय हैं, समुद्री हैं, तो क्या एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है ना यहां तक की बात? उसके बाद जितने भी एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी पानी में पाए जाने वाले अकशेरुकी, जैसे कि आपके हो गए कौन से बेटा? जैसे कि आपके हो गए सीलेंट्रेटा के, फॉर एग्जांपल आपके ओबेलिया है, ये सब हो गए। ये जितने भी पानी में पाए जाने वाले अकशेरुकी हैं, ये सभी क्या एक्सक्रीट करते हैं बेटा? ये सभी एक्सक्रीट करेंगे आपकी अमोनिया को। एन फोर आएगा आपका नीरीज, जैसे कि आपका एनालिड्स हो गए, जो पानी पाए जाते हैं वो सभी क्या एक्सक्रीट करते हैं बेटा? आपके अमोनिया। फिर होगी डिफ्नोई, यानी कि जिनको हम कहते हैं बेटा लंग फिशेज, जो कि अमोनिया निकालती हैं। तो इस ट्रिक से आप ये याद कर लेना कि ए बी बॉन्ड्स मतलब कि एम्फीबिया, बॉनी फिशेज, प्रोटोजोआ, जितने भी एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं, नीरीज, डिफ्नोई यानी कि लंग फिशेज, ये सभी आपकी क्या एक्सक्रीट करती है अपनी बॉडी से? अमोनिया को उत्सर्जित करती हैं। ठीक है यहां तक की बात? उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक होती है बेटा यूरियोटेलिक की, यूरिया निकालने वाले जीव। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हम मैमल शार्क जैसे स्मार्ट, हम मैमल यानी कि हम ह्यूमंस हो गए, मैमल्स में सभी स्तनधारी हो गए और शार्क्स हो गई, वो सभी क्या एक्सक्रीट करते हैं? शार्क मैन फ्रॉग, या फिर हम मैमल शार्क की तरह स्मार्ट, ये सभी क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरियोटेलिक। यहां भी लिख लेना, हम मैमल शार्क की तरह स्मार्ट, शार्क की तरह स्मार्ट। शार्क की तरह स्मार्ट। ठीक है, इसमें शार्क में जितने भी उपास्थि मछली जैसे कि शार्क है, रेज है, वो सभी शामिल होती हैं। और मैन जो कि है ही, ये सभी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से। फ्रॉग, यदि जो आपका मेढक है, यदि वो लैंड स्टेज में होगा तो वो यूरिया एक्सक्रीट करेगा अपनी बॉडी से सिर्फ स्थलीय अवस्था में। लेकिन जब ये जलीय अवस्था में होगा बेटा, तो तब ये क्या एक्सक्रीट करेगा? तभी एक्सक्रीट करेगा आपका अमोनिया। ठीक है यहां तक की बात? यहां तक की बात ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरिकोटेलिक, जो थर्ड टाइप होता है, जो कि हमारा यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड निकालने वाले जीव हैं, जो कि सबसे लेस टॉक्सिक होता है, सबसे कम पानी की आवश्यकता इसे होती है। और इसकी ट्रिक है BIR। ठीक है, B फॉर बर्ड, I फॉर इंसेक्ट, R फॉर रेप्टाइल्स, जैसे कि स्नेक है, लिजार्ड है, कॉकरोच है, बर्ड से कबूतर है, मुर्गी है, ये सभी जो भी हैं, यानी कि BIR, AB बॉन्ड, हम शार्क जैसे स्मार्ट या फिर हम मैमल शार्क की तरह स्मार्ट, इस तरीके से आप इसको पूरे जो उत्सर्जित उत्पाद की ट्रिक है आप इसको याद कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा।